अस्सलाम अलैकुम। मुर्तज़ा खान ऑफिशियल एक मेरे साथी नाज़रीन, मुर्तज़ा खान ऑफिशियल एक में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं इतिकाफ के रास्ते फ्यूज व बरक़ात, तहरीर नंबर 879। इतिकाफ रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा होता है, यानी 20 रोजे की शाम को गुरूब आफताब से शुरू होता है और ईद का चांद नजर खत्म हो जाता है। ये इतिकाफ संत मुअक्कदा अली अल किफाया है। मौलाना हाफिज फजल अर रहीम अशरफी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतिकाफ करने वाले हक में ये फरमाया कि वो उनसे बचते हैं और नेकियां इसके लिए जारी की जाती हैं कि आम तौर पर नेकियां करने वाले किस्म की नेकियां करते हैं। रवा इब्न माजा। इतिकाफ का लफ्जी मतलब है रोकना और मना करना। एक आदमी इतिकाफ में आपको चंद मखसूस बातों से रोकता है, इसके लिए इसे इतिकाफ कहते हैं। इतिकाफ रमजान अल मुबारक का आखिरी अशरा होता है, यानी 20 रोजे की शाम को गुरूब आफताब से शुरू होता है और ईद का चांद नजर खत्म हो जाता है। ये इतिकाफ संत मुअक्कदा अली अल किफाया है, यानी किसी बस्ती और मोहल्ला में से एक आदमी भी इतिकाफ कर ले तो सबके जिम्मेदार से उतर गया, और अगर बस्ती या मोहल्ला से भी इतिकाफ नहीं किया तो वहां के तमाम मुसलमान गुनहगार। मर्द के इतिकाफ का तरीका यह है कि 20 रोजे की शाम को मगरिब से पहले मस्जिद में दाखिल हों और फिर ईद का चांद नजर आने पर मस्जिद से बाहर निकले। इस दौरान खाना पीना, सोना जागना, पढ़ना लिखना सब कुछ मस्जिद के अंदर रह जाएगा। मस्जिद से बाहर निकलना जरूरी है। अगर बगैर उज़्र के एक लम्हा के लिए भी बाहर निकला तो इतिकाफ टूट जाएगा। औरत के इतिकाफ का तरीका यह है कि वो अपने घर के किसी कमरे में या किसी कमरा के लिए मखसूस कोने में खाएगा। वो सोते हैं अपनी जगह से बाहर जाने के लिए सिर्फ जरूरी हाजत। इतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश। इतिकाफ की हालत में बिल्कुल खामोश होना और खामोशी को इबादत समझना मकरूह है, लेकिन फजूल बातें करना भी मकरूह है। बस दीन की बात करने की इजाजत है। अब ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि इतिकाफ की हालत क्या करना चाहिए, तो इसमें आम लोगों के लिए मुनासिब है कि वो भी अच्छा काम करें, मसलन नवाफिल पढ़ें, कुरान हकीम की तिलावत करें, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और अच्छी किताबों का मुताला, और जो मुनासिब इसके अहल हैं उनके लिए यह है कि वो कम अज कम एक पारा पढ़े और फिर उसके बाद इसी पारे की तफसीर और तर्जमा का मुताला। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारका का मुताला करते हैं तो हमें इतिकाफ के बड़े फजाइल मालूम होते हैं, जिनसे इतिकाफ की मिकदार बढ़ जाती है। मैं इतिकाफ कहते थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पर्दा फरमाया तो अज़वाज मुतहरात उम्महात अल मोमिनीन इतिकाफ फरमाती हैं। एक और मौके पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए इतिकाफ करता है तो अल्लाह इस शख्स के और जमीन के दरमियान 3 दूसरे खंदकों के बराबर दीवार कायम करने का हुक्म देते हैं, जिन खंदकों का फासला जमीन और आसमान के फासला से ही ज्यादा है। बयाकी की एक रवायत में बड़ी अहम हदीस का जिक्र है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया, जो शख्स रमजान के आखिरी अशरा में इतिकाफ करे तो उसे 2 हज और उम्रों के बराबर नताइज मिले। बहुत से काम अब भी मस्जिद से करते हैं तो उसे फायदा होता है, लेकिन इतिकाफ की हालत में वो काम नहीं कर सकता। मसलन नहीं इयादत के लिए जा सकता है, न किसी जनाजे के साथ जा सकता है, न किसी की खैर खाई वगैरह के लिए। तो इसमें हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमाया। तर्जमा इतिकाफ करने वाले के बारे में तो महफूज है और उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। अल्लाह रब अल इज़्ज़त हमें रमजान अल मुबारक के आखिरी अशरा की तमाम नेकियां समेटने की तौफीक नसीबी।